हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं जेई एडवांस 2020 क्वेश्चन पेपर 1 का। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय अल्फा पार्टिकल टू कॉज न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, जिसमें जो नाइट्रोजन एटम है, ओके, उस पर हम अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर रहे हैं, तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है n इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अज्यूम दैट दिस नाइट्रोजन इज एट रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट पे था। द मासेस ऑफ दिस नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर गिवन एज। ओके, और 1 AMU इज इक्वल टू 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। हमारे पास में एक एटम है नाइट्रोजन का, ओके, और इस पर हमने हीलियम की एटम से बम्बार्डिंग किया। ये स्टार्टिंग में रेस्ट में था, किस में था, रेस्ट में था, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी था n। ओके, जब ये बम्बार्डिंग होगा तो एनर्जी का लॉस होगा, है ना। तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो होगा डेल्टा m c स्क्वायर के बराबर। ओके, मतलब जो मास एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है ना, मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, वो एनर्जी यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ओके, तो डेल्टा m अगर हम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ हीलियम, ओके, माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा m हमको मिलेगा, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, दिस 16.006 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हीलियम 4.003। ये सारे AMU में हमको मास दे रखे हैं, माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज 19.003। सारे ये U में गिवन है, मतलब AMU में गिवन है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 20.009 माइनस ये कितना होगा 20.011। ओके, तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 0.002 U। ओके, अगर हम एनर्जी रिलीज़ की बात करें, है ना, डेल्टा के की बात करें, तो वो होगा डेल्टा m इंटू 930, क्योंकि यहाँ पर गिवन है दिस 930। ओके, 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा m का वैल्यू पुट करते हैं तो हमको मिलता है डेल्टा k इज़ इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना, 0.002 इंटू 930। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 930 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, तो एक ज़ीरो तो कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 18 डिवाइडेड बाई 100, तो हमको मिलेगा 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि कोलिजन जो हुआ है, दोनों कोलाइड किए हैं, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, उसके बाद में ये ब्रेक होंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण। तो यहाँ पर अगर हम लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला देखें तो वो होता है 1/2 m1। हमने इसका मास स्मॉल m कंसिडर किया है और नाइट्रोजन का मास कैपिटल M कंसिडर किया है, तो m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2। तो इसका वैल्यू तो ज़ीरो है, तो केवल v1 माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम अरेंज करते हैं, डेल्टा k इज़ इक्वल टू 1/2 कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल M, और इस 1/2 को भी हम इधर लिख लेते हैं, हाफ स्मॉल m v स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम।
ओके, ये किसके बराबर है? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम मतलब n के बराबर है, जो हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो डेल्टा के इक्वल टू कैपिटल M मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 16 डिवाइडेड बाय स्मॉल m हाइड्रोजन का मास कितना है 4 और 16 इनटू ये हो जाएगा n। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू है 1.86 इज इक्वल टू दिस 16 डिवाइडेड बाय 20 इंटू n। तो यहाँ से हम n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n इज इक्वल टू 1.86 20 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा और ये 4 टाइम कैंसिल होगा। ओके, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू यहाँ पर n का वैल्यू हमारे पास में आएगा 2.32 ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is the answer. If you are having any doubt, so you can comment me. Thank you very much.